गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 7 मार्च और 7 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था केंद्र सरकार ने किस मंदिर के विकास के लिए प्रसाद योजना के तहत 22.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो यह स्वीकृति करणी माता मंदिर जो कि बीकानेर के देशनोक में स्थित है, इस मंदिर का विकास प्रसाद योजना के तहत किया जाएगा जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो केंद्र सरकार ने करणी माता मंदिर जो कि देशनोक बीकानेर में है, इस मंदिर के विकास के लिए प्रसाद योजना के तहत 22.57 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस योजना का मकसद श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाना है। प्रसाद योजना साल 2014-15 में शुरू हुई थी। यह योजना पर्यटन मंत्रालय के तहत आती है। इसका पूरा नाम है योजना का तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जवाहर कला केंद्र जयपुर में वसुधा महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ है? तो ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो कि 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसी अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक महोत्सव की शुरुआत हुई है। उसका नाम है वसुधा महोत्सव जो कि 6 मार्च को इसका शुभारंभ किया गया है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जवाहर कला केंद्र जयपुर में वसुधा महोत्सव का 6 मार्च को शुभारंभ हो चुका है, जिसमें महिला कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से वसुधा महोत्सव के तहत इसमें गायन, नृत्य, नाट्य प्रस्तुति, चित्रकला शिविर और विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। जेकेके की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था 6 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है दिया कुमारी को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो कि राजस्थान की पर्यटन मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी, इनको विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान आईटीबी बर्लिन जर्मनी में सेशेल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉक्टर एलन सेटएन्ज के द्वारा दिया गया था। पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स संगठन पटवा ने राजस्थान को यह सम्मान प्रदान किया है। पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार मिला है राजस्थान के पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की एंजिला स्वामी, इन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, एंजिला स्वामी, इन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है, जो कि राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बीकानेर की बेटी एंजिला स्वामी, इन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता 24 से 28 फरवरी के बीच थाईलैंड की राजधानी पटाया में आयोजित की गई थी, जहां पर दुनिया भर की श्रेष्ठ महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इससे पहले भी एंजिला ने राष्ट्रीय स्तर पर मिसेज इंडिया ओरा ग्लोबल का खिताब भी जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के मथानिया गांव में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है? तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मथानिया गांव में 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बन रहा है और मथानिया गांव है वो राजस्थान के जोधपुर के अंतर्गत आता है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जोधपुर जिले के मथानिया गांव में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। मेगा फूड पार्क में इसमें मिर्ची, मसाला, हल्दी, धनिया, बेकरी के साथ साथ अन्य मसालों की 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी।
यहाँ मथानिया मिर्ची जो फेमस है, जोधपुर में है मथानिया गांव, जहाँ पर 100 करोड़ रुपए की लागत से ये मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है वो रूपनगढ़ अजमेर में बना था साल 2018 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्य में अन्य फूड पार्क जोधपुर, अलवर, गंगानगर, कोटा और बीकानेर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किन नदियों के संगम पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है? तो राज्य का जो दूसरा हैंगिंग ब्रिज है ये बांसवाड़ा जिले में माही और अनास नदियों के संगम पर बन रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो माही तथा अनास नदी के संगम पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी वाला ये राजस्थान का पहला ब्रिज है जो पुल पर किस समय कितना वजन लोड है इसकी संपूर्ण जानकारी देगा। ये ब्रिज बांसवाड़ा जिले में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बनाया जा रहा है और इसकी लागत तकरीबन 105 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई 906 मीटर है। कोटा जिले में NH27 पर चंबल नदी पर राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहां से किया था? इस योजना की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी है और सिरोही से सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए साल के अवसर पर 1 जनवरी को राज्य के गोपालक परिवारों के लिए क्रांतिकारी पहल करते हुए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। सिरोही के माउंट आबू में आयोजित भव्य समारोह में 1 जनवरी 2025 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत 5 लाख गोपालक परिवारों को कुल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान करेगी। इसके अलावा सरकार 150 करोड़ रुपए की ब्याज की राशि का भी भार वहन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है? तो राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयासों से एक अभियान की शुरुआत की गई है। वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए उस अभियान का नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा एक वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं का निर्माण करने जा रही है। यह अभियान जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कैच द रेन अभियान से प्रेरित है। शुरुआती स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में कार्य प्रारंभ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का खिताब जीता है हेमलता शर्मा ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस की जो महिला सब इंस्पेक्टर है हेमलता शर्मा, इन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का टाइटल जीता है। जयपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 के फाइनल में 15 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। दिल्ली हाईवे स्थित एक रिसोर्ट में मिस एंड मिसेज इंडिया सीजन 6 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? यहाँ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। भारत से हार के बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी थे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद वनडे इंटरनेशनल यानी ओडीआई क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि स्मिथ को साल 2015 और 21 में ऑस्ट्रेलिया का पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। वह 2015 में आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा रहे थे।
नेक्स्ट है, हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो विविधता का अमृत महोत्सव का जो दूसरा संस्करण है, इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव, इसका दूसरा संस्करण है जिसकी शुरुआत है वो की गई है। यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विरासत का एक महत्वपूर्ण उत्सव जो भारत की जीवंत सांस्कृतिक गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्विज है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बाड़मेर शहर में 2 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बाड़मेर शहर में 2 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।